नमस्कार। चलिए आज जानकारी लेते हैं हाइटल हर्निया के बारे में। हाइटल हर्निया क्या होता है? अगर आपके शरीर की रचना देखें तो डायफ्राम करके एक मांसपेशियों से बनी हुई बड़ी सी दीवार है जो आपकी छाती को पेट से अलग करके रखती है। सामान्यतः डायफ्राम आपको श्वास लेने में हेल्प करता है। डायफ्राम में एक छोटा सा छेद होता है जिसके द्वारा घेघा, ईसोफेगस या अन्न नली पेट से जुड़कर रहता है। जब इस छेद में कोई कमजोरी आए तब पेट ऊपर की तरफ खिसकने लगता है और आपको हाइटल हर्निया होता है। इसके कारण आपको एसिडिटी, छाती में जलन, छाती में दर्द, निगलने में परेशानी और गैस बनने की तकलीफें होती हैं। जब ऊपर आया हुआ पेट का हिस्सा अपना ब्लड सप्लाई खो देता है तब इसको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहा जाता है, जो एक गंभीर इमरजेंसी परिस्थिति है। हाइटल हर्निया होने पर आपके डॉक्टर आपको कई बार ऑपरेशन की सलाह देते हैं। क्या सर्जरी के अलावा कोई और तरीके से हाइटल हर्निया ठीक हो सकता है? ये सवाल शायद आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे। सत्य ये है कि एसिडिटी, गैस वगैरह की दवाइयाँ आपको कुछ समय तक हेल्प करेंगे, पर जब तक सर्जरी द्वारा टाँके लेकर पेट और घेघे का सही कनेक्शन फिर से नहीं बनाया जाता, तब तक हाइटल हर्निया अपने आप ठीक नहीं हो पाता। वो बड़ा होते जाता है और आपको में दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। सर्जरी किस प्रकार से की जाए? एक तरीका है ओपन सर्जरी या फिर जिसे कहते हैं चीरे वाली सर्जरी या पेट खोलकर की जाने वाली सर्जरी। इसके अलावा दूसरा रास्ता है लैप्रोस्कोपी, यानी कि बड़ी सी दूरबीन द्वारा की जाने वाली हाइटल हर्निया की सर्जरी। इस दूरबीन में लाइट एवं एक कैमरा फिट होता है, जिसकी वजह से बहुत छोटे से छेदों द्वारा ये कैमरा आपके पेट के अंदर की सारी रचना आपके डॉक्टर को क्लियरली देखने की अनुमति देता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी से बेहतर है, ये हम कैसे कह सकते हैं? बड़ा चीरा नहीं लगता, छोटे से छेदों द्वारा ये ऑपरेशन किया जा सकता है। आपके डॉक्टर को कैमरा द्वारा अंदर बहुत अच्छे से और सफाई से पेट दिखता है। आप जल्दी घर जा सकते हैं, आपको दर्द कम होता है और आप जल्दी से अपने रोज के नियमित नित्य क्रम के कार्य कर सकते हैं। इसी वजह से कई डॉक्टरों का ये मानना है कि दूरबीन वाली सर्जरी ओपन बड़े चीरे वाली सर्जरी से पेशेंट के लिए बहुत अच्छी रहती है। जब सर्जरी का डिसीजन ले लिया गया है तो आगे जानते हैं कि ऑपरेशन के दिन क्या होगा। जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उस दिन आपको सुबह हॉस्पिटल में एक स्टेराइल गाउन पहनाया जाता है। आपको रिलैक्स करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ग्लूकोज की ड्रिप शुरू की जाती है और आपको ऑपरेशन टेबल पे लिया जाता है। सर्जरी की शुरुआत होती है जब आप बेहोश हो जाएं। इस ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थीसिया या संपूर्णतः आपको बेहोशी दी जाती है। चमड़ी को साफ करके नाभि के ऊपर एक बहुत छोटा सा छेद किया जाता है। इसमें एक सुई डालकर काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पेट के अंदर धीरे धीरे भरा जाता है। गैस भरने के बाद इसी छेद के द्वारा लैप्रोस्कोप यानी बड़ी दूरबीन अंदर डाली जाती है।
उस दूरबीन में एक कैमरा जुड़ा होता है जिसके द्वारा आपके डॉक्टर अब आपके शरीर के अंदर पेट के हिस्से को, डायफ्राम के छेद को एवं बगल में पड़े हुए यकृत को देख सकते हैं। सबसे पहले पेट को पकड़कर एक तरफ खींचा जाता है। अब आपको क्लियरली डायफ्राम में वो छेद दिख रहा है जिसमें से हाइटल हर्निया हुआ है। यकृत को पेट से अलग किया जाता है और अब सर्जरी शुरू की जाती है। पेट के ऊपर के हिस्से को छेद से थोड़ा दूर खींचकर उस छेद में टाँके लेकर पूरे छेद को बंद किया जाता है। कई बार जब हाइटल हर्निया लंबे समय तक रहा हो तो GERD मतलब पेट का एसिड घेघे में जाकर जो परेशानी हुई हो उसको भी रिपेयर इसी के साथ किया जाता है। पेट के ऊपर की तरफ का थोड़ा सा हिस्सा घेघे के आसपास लपेटकर उसमें टाँके लिए जाते हैं ताकि GERD या जो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो भी दोबारा ना हो। इस प्रकार ऑपरेशन खत्म करने के बाद सारे औजार निकाले जाते हैं और जो छोटे चीरे हैं उनके ऊपर छोटी सी बैंडेड या एक पट्टी या एक छोटा टाँका लेकर उन छेदों को बंद किया जाता है। सामान्यतः दूरबीन से हुए ऑपरेशन में पेशेंट को दर्द कम होता है और आप बहुत जल्दी रिकवर या नॉर्मल हो जाते हैं। आपके मन में ये सवाल भी हो सकता है कि सर्जरी के बाद मुझे क्या कॉम्प्लिकेशन या परेशानी होगी। थोड़े मरीजों को जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है उन चीरों के आसपास हल्का फुल्का दर्द होता है जो सर्जरी के बाद या थोड़े दिन बाद हो सकता है। ये नॉर्मली समय के साथ ठीक हो जाता है या पेन किलर से कंट्रोल हो जाता है। कंधे या छाती में हल्का सा दर्द रह सकता है जो पेट में भरे हुए गैस के कारण होता है। ये भी कुछ घंटों या दिनों में समय के साथ अपने आप सही हो जाता है। कई बार लैप्रोस्कोपी के दौरान अगर आपकी कंडीशन सही ना हो तो डॉक्टर ओपन सर्जरी उसी वक्त कर देते हैं। हमें अपेक्षा है कि इस वीडियो के अनुसार आपको हाइटल हर्निया की जानकारी मिली है। अगर आपके मन में और सवाल हैं या आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो डॉक्टर जॉय अब्राहम जो कि एक्सपर्ट गैस्ट्रो सर्जन और हाइटल हर्निया सर्जन हैं उनका कांटेक्ट एक्सेल हॉस्पिटल पर आप कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।